नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक टर्म के बारे में बात करेंगे जिसकी अक्सर चर्चा होती है, पैराडाइम। और प्राय हम लोग ये यूज़ करते हैं पैराडाइम क्या है और पैराडाइम शिफ्ट हो गया है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात करते हैं। और भी बहुत टर्म्स हमारे एकेडमिक डिस्कोर्स में चलते हैं जिसमें मॉडल है, पर्सपेक्टिव है, थियरी है, आइडियोलॉजी है। तो थियरी और आइडियोलॉजी पे तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग इसमें पैराडाइम पे बात करते हैं कि पैराडाइम क्या चीज़ होती है। देखिए, जब हम किसी शब्द का या टर्म का प्रयोग करते हैं तो प्राय ऐसा होता है कि हम मनमाने ढंग से उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो रियल मीनिंग होती है उसके बारे में हम उतने विज्ञ नहीं होते, उतने नॉलेजेबल नहीं होते, उतना हमको ज्ञान नहीं होता उसके बारे में। और हम उनको उन अर्थों में प्रयोग करते हैं जिन अर्थों में वो बनाए ही नहीं गए, वो टर्म्स बनाए ही नहीं गए। उन तो आज समझते हैं कि पैराडाइम शब्द का वास्तविक मीनिंग होता क्या है, और ये बार बार आता है एकेडमिक डिस्कोर्स में, सोशल साइंस डिस्कोर्स में, और भी साइंस में भी, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी जगहों पे पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि अमेरिका का एक दार्शनिक था जिसका नाम था थॉमस कुन, और उसने एक पुस्तक लिखी 1962 में। और 1962 में जो उसने पुस्तक लिखी उसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और इसमें उसने पैराडाइम शब्द का जो प्रयोग किया वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, पुस्तक काफ़ी पॉपुलर हुई। और अगर हम लोग इसको बहुत संक्षेप में और सरल ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब, पैराडाइम का मतलब होता है कि एक पूरे विश्व को देखने का एक जो नज़रिया है, जो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, समाज किसी चीज़ को कैसे देखता है, उसके लिए पैराडाइम शब्द का उस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और जब हम ये कहते हैं कि पूरा समाज पूरी उस प्रक्रिया को, पूरी इस घटना को, पूरे फिनोमिना को एक पर्टिकुलर माइंडसेट से देखता है, तो जाहिर है कि उसमें पूरी सोसाइटी की बात आती है, उसमें किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का नहीं होता है। पैराडाइम का मतलब होता है एक प्रक्रिया या घटनाक्रम को, एक फिनोमिना को एक पर्टिकुलर दृष्टि से देखना, एक पर्टिकुलर पैटर्न के रूप में देखना कि वो यही पैटर्न उसमें चलता है। और ये पैटर्न जो समाज देखता है किसी घटना को या किसी प्रक्रिया को, किसी फिनोमिना को, तो वो एक विश्वास की आधारशिला पे होता है। समाज ऐसा विश्वास करता है कि हाँ ऐसा ही है, और न केवल विश्वास करता है बल्कि वो उसको अपने जनरेशन्स को, आगे आने वाली जनरेशन्स को पास ऑन भी करता है, अपने बच्चों को बताता है कि ये चीज़ ऐसी ही है। और इस प्रकार से आगे आने वाली जो चीज़ है, वो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसी को शेयर करती है, उसी को, और फिर वो उसको भी आगे बढ़ाती है। और इस प्रकार से किसी समाज का जो पैराडाइम होता है या कोई माइंडसेट होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन उसी तरीके से चलता रहता है। माइंडसेट समाज का जल्दी चेंज नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो विश्वास है, जो परंपराएं हैं, वो बहुत ही दृढ़ होती हैं और वो हमारे मन मस्तिष्क में घर कर जाती हैं और जल्दी वो परिवर्तित नहीं होती है। उसका कारण ये है कि उन विश्वासों पे जिन पर हम चलते हैं उससे हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, वैसे ही परिणाम आते हैं, उसी के अनुरूप परिणाम आते हैं जैसा हमारा माइंडसेट होता है। और इस प्रकार से जो भी हम कहते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम चिंतन करते हैं, जो भी कार्य, कथन और चिंतन हमारे और हमारे समाज के होते हैं, वो एक प्रकार का थॉट पैटर्न होता है। सभी लोग उसी तरीके से सोचते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि समाज में वास्तव में एक ऐसी चिंतन की, सोच की, देखने की एक व्यवस्था है जिसमें कि पूरा समाज इन्वॉल्व होता है और नाना प्रकार की उसमें परिकल्पनाएं होती हैं जो समाज मानता है, नाना प्रकार की अवधारणाएं होती हैं जिस पे समाज विश्वास करता है, नाना प्रकार के मूल्य होते हैं जो समाज उसको आत्मसात करता है, और उसी प्रकार से वो समाज व्यवहार करता है और उस रियलिटी को देखने की कोशिश करता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि आप उस उदाहरण से शायद बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार एक मनोवैज्ञानिक ने, मनोचिकित्सक ने एक चश्मा बनाया
और उस चश्मे का जो महत्व था वो ये था कि उसमें से हर चीज़ उल्टी दिखाई देती थी। अगर आप सामने वाले को देखेंगे तो उसका सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देगा, हर चीज़ उल्टी दिखाई देती थी। तो जब उसने उस चश्मे को लगाया तो उसको बड़ा अटपटा लगा, उसको लगा कि हर चीज़ तो उल्टी पुल्टी दिख रही है। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, दिखने दो, हम इसी को लगाते रहते हैं। और उसने देखा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद धीरे 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 वो जो चीज़ें उल्टी दिखाई देती थी वही उसका एक नॉर्मल हो गया। और 7 दिन के बाद उसको लगा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल सहज हैं, इस चीज़ें, क्योंकि वो रोज़ ही रोज़ देख रहा था कि वो चीज़ें उल्टी हैं, तो उसको उल्टी ही चीज़ें जो है सामान्य लगने लगी कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं। फिर उसने इसमें एक्सपेरिमेंट किया कि 1 हफ्ते के बाद उसने अपना चश्मा उतार दिया। अब जब उसने अपना चश्मा उतार दिया तो उसको फिर चीज़ें उल्टी लगने लगी, क्योंकि उसका जो माइंड था वो तो आपका सर नीचे और पैर ऊपर देखने का अभ्यस्त हो चुका था, और अब आपका सर ऊपर दिखाई दे रहा था और पैर नीचे दिखाई दे रहा था। तो वो उसे लग रहा था कि पहले अभी हम 7 दिन तक इधर जो प्रक्रिया में थे उसमें चीज़ें हमको ठीक लग रही थी कि भाई यही सामान्य है, लेकिन अब उसने चश्मा उतार दिया तो उसको सब चीज़ें फिर उल्टी उल्टी दिखाई देने लगी, अर्थात जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें आ गई। तो इसमें अब हुआ क्या, इसमें चीज़ें नहीं बदली, आप तो वैसे ही चलते रहे थे, पहले भी वैसे ही खड़े थे, आज भी वैसे ही खड़े हैं उस मनोवैज्ञानिक के सामने। लेकिन उसका अपना जो देखने का पूरा जो फ्रेम था, देखने का जो पैटर्न, वो जिस माइंडसेट से आपको देख रहा था उसमें वो बदल गया था। तो और जब वो जैसे बदलता तो उसको सारी चीज़ें बदल जाती थी। इसीलिए पैराडाइम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस समाज में अगर कोई पैराडाइम एक बन जाता है तो वो पैराडाइम वास्तव में बन के चलता ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसीलिए हम उसको हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि वो एक अवधारणात्मक या वैचारिक संरचना हमको दे जाता है, और वो अवधारणात्मक और वैचारिक संरचना हमारे मन मस्तिष्क में घर कर जाती है और हमको उसी के अनुरूप चीज़ों को देखने, समझने, व्यवहार करने, आचरण करने की आदत पड़ जाती है। और इस प्रकार से पैराडाइम इस तरीके से वर्क करता है कि वो पूरे विश्व को देखने का आपको एक पैटर्न देता है। और इसलिए जो भी पैराडाइम हमारे समाज ने बना के हमको दे दिया है उस पैराडाइम के अनुसार ही हम पूरे विश्व को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, अपने देश को देखते हैं, अपने पड़ोस को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, खुद अपने को देखते हैं। उसी पैराडाइम में हम कोई परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। तो इस प्रकार से पैराडाइम का मतलब सोशल साइंसेज में ये होता है कि एक वर्ल्ड व्यू है, एक माइंडसेट है जिससे कि आप देखते हैं। और इसीलिए जब हम पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पूरे नज़रिए में वो माइंड शिफ्ट हो गया। जैसे कि वो दार्शनिक था, जो फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट था, उसने चश्मा पहन लिया तो उसे देखने का उसका उल्टा पुल्टा नजरिया था, और उल्टा पुल्टा वाला भी उसको सीधा लगने लगा। और जब उसने उसको सीधा किया तो वो उसको उल्टा पुल्टा लगने लगा। चीज़ें नहीं बदली, आप नहीं बदले, लेकिन वो उसका जो दृष्टिकोण है, जो उसका पैटर्न है देखने का चीज़ों का, वो बदल गया था। और इसलिए एक पैराडाइम शिफ्ट हमको वहाँ दिखाई देता है। मैं आपको आधुनिक संदर्भ में एक इसका उदाहरण देता हूँ तो शायद और अच्छी तरह समझ में आए। आपको याद होगा कि जो लोग अभी बच्चे हैं वो तो शायद उतने नहीं देखेंगे, जो बड़े लोग हैं हम लोग, जैसे हमारे अपने बचपन के ज़माने में, आज से 60-70 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले हम लोग घरों में कपड़े फटे नहीं पहना करते थे। और अगर किसी का कपड़ा फट जाता था तो हमारी दादियाँ, नानियाँ, माँ, बहन, घर की महिलाएं उसको तुरंत सिल देती थी कि भाई फटा कपड़ा बाहर पहन के नहीं जाना है। वो अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए नहीं अच्छा माना जाता था कि वो केवल गरीबी का एक सूचक होता था कि अरे बहुत आप गरीब हैं और फटे कपड़े पहन के टहल घूम रहे हैं, बल्कि वो ये भी माना जाता है कि इस परिवार में महिलाओं में एटिकेट नहीं है कि बताइए वो इन कपड़ों को सिल सकें। या उस ज़माने में महिलाएं इतना बाहर तो काम नहीं करती थी, तो वो घर के सारे कामों को देखा करती थी। और किसी का भी कपड़े में अगर कोई खोंच आ गई, कोई फट गया, तो तुरंत उसको बहुत बेहतरीन सिल के कि पता ही नहीं चलता था कि वो फटा भी है। आज आप देखते हैं कि रिच से रिच लोग भी जो है वो फटे कपड़े पहन के घूमने में बहुत ही अपने को
बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप लोगों को जीन्स पहने देखेंगे, वो फटे होते हैं, जगह जगह से फटे होते हैं। आज से 50 साल पहले ये माइंडसेट नहीं था कि हमको फटे कपड़े पहन के घूमना है, लेकिन आज जो फटे कपड़े पहन के घूमता है वो गौरवान्वित महसूस करता है। फटे कपड़े बेचने वाले अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि ये तो बहुत अमीरी का प्रतीक है। तो एक पूरा माइंडसेट चेंज हो गया कि पहले फटे कपड़े पहन के घूमना गरीबी का प्रतीक हुआ करता था, आज फटे कपड़े पहन के घूमना अमीरी का प्रतीक है। और एक माइंडसेट चेंज हो गया कि आज उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। बहुत फैशनेबल, बहुत पैसे वाले लोग जगह जगह से फटे हुए कपड़े पहन के दिखाते हैं। क्या उसके पीछे कारण है, यू डोंट नो, लेकिन एक परिवर्तन आपको दिखाई देता है कि आज फटे कपड़े घूमने पे, फटे कपड़े पहन के, या इसी प्रकार से पहले के ज़माने में अगर कोई सड़क पे बुदबुदाता हुआ चला जा रहा हो तो उसको पागल समझा जाता है कि अरे ये क्या बुदबुद करता हुआ चला जा रहा है, मुंह में पता नहीं क्या बोल रहा है। आज आप देखते हैं हर आदमी बुदबुदाता हुआ सड़क पे चला जा रहा है ना। कोई भी पैदल चल रहा है, कान में वो अपने लगाए हुए है ईयरफोन और आराम से बात करता हुआ, पता नहीं किससे बात करता चला जा रहा है। लेकिन आज अगर आप सड़क पर बात करते हुए, बोलते हुए कुछ चले जा रहे हैं तो आपको कोई पागल नहीं समझा जाएगा। आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले आपको पागल समझा जाता था कि अरे तो अकेले में बोलता हुआ चला जा रहा है। ये माइंडसेट का चेंज है। इसी प्रकार ये पैराडाइम शिफ्ट है। इसी प्रकार से अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे देश में ये विश्वास था कि लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं और जातियों आधारित पार्टियों का वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो वर्चस्व टूट रहा है और लोग जातियों से आगे निकल के विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं और एक ऐसी पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं जो कि जातिवादी पार्टी नहीं होती थी, जो कि विचारधारा के आधार पर राजनीति करती है। तो ये सब माइंडसेट चेंज होता रहता है कि पहले जो एक्सक्लूशनरी पॉलिटिक्स थी, कास्ट पॉलिटिक्स को ही हम लोग समझते थे कि बस इसी के आधार पे हमको जीतना हारना है राजनीति में। लेकिन नहीं, ये भी प्रमाणित हुआ कि नहीं, जाति के आगे बढ़ के भी हम विकास के नाम पे भी वोट दे सकते हैं। तो ये तमाम पैराडाइम शिफ्ट इसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि पैराडाइम का मतलब होता है हमारा थॉट पैटर्न, हमारा जो सोचने का तौर तरीका है, हमारी जो अवधारणात्मक संरचना है, हमारी जो वैचारिक संरचना है, इसको कहते हैं पैराडाइम। और जब हमारी वैचारिक संरचना बदलती है, जब हमारी अवधारणात्मक संरचना बदलती है, तो हमारे माइंड का नजरिया भी बदल जाता है, चीजों को देखने का भी नजरिया बदल जाता है। तो इसी को पैराडाइम कहते हैं और थॉमस कुन का ये बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट को हमेशा आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।